गर्मियों की बारिश और चटपटे कढ़ी चावल। यार इतनी तेज बारिश हो रही है और ये गिरती बूंदों को मैं ध्यान से देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझसे कुछ कहना चाहती हैं और कुछ याद दिलाना चाहती हैं। रोहन अपने घर की बालकनी में खड़ा एकदम गुमसुम कहीं ख्यालों में खोया हुआ था। रिमझिम बरसती हुई बारिश को ध्यान से देख रहा था। तभी पीछे से उसकी होने वाली पत्नी मधु आती है और उसे पीछे से गले लगाते हुए कहती है, आज मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है। बस कुछ दिन और, उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं हम दोनों की ड्रीम वेडिंग रखूंगी। कितने स्ट्रगल के बाद हम दोनों साथ हुए हैं। रोहन पीछे मुड़ता है और मधु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन्हीं गर्मियों की बारिश में हम मिले और मुझे एक नया जीवन मिला। इसी खुशी में तुम मेरे लिए बारिश वाले चटपटे कढ़ी चावल बना दो, जिन्हें बारिश में खाकर बहुत अच्छा लगता है। ये बात सुनकर मधु के होश उड़ जाते हैं। तब मधु घबराते हुए कहती है, आखिर अचानक से आपका कढ़ी चावल खाने का मन क्यों किया? बारिश हो रही है, हम कुछ और खाते हैं ना, जैसे कि पकौड़े और भी बहुत कुछ हम खा सकते हैं, या हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं, बारिश में मुझे चटपटी कढ़ी चावल खाना ही पसंद है, वो भी सिर्फ तुम्हारे हाथ के। तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो ना कि इसी की वजह से हम दोनों का प्यार सामने आया। अब मना मत करना प्लीज, जल्दी से मेरे लिए कढ़ी चावल बना दो। मधु रसोई में जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, बस सब ठीक से हो जाए। मेरे पास रेसिपी भी है। मधु कढ़ी चावल बनाती है और रोहन के लिए लेकर आती है। रोहन जैसी बारिश में बैठकर कढ़ी चावल खाता है। ये चटपटे कढ़ी चावल नहीं है। इतना कहते ही मधु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आखिर यहाँ सब क्या चल रहा था? रोहन को किस बात का शक हो रहा था और वो क्या जानना चाह रहा था? मधु रोहन से क्या छुपा रही थी? किस तरह कढ़ी चावल की वजह से उन दोनों को एक दूसरे का प्यार मिला? सब जानने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और शुरू करते हैं कहानी को शुरुआत से। आओ आओ, बढ़िया बढ़िया चटपटे कढ़ी चावल खाओ। एक नहीं 10 तरह की चटपटी कढ़ी का मजा लो। रिमझिम बारिश हो रही थी और पायल के ठेले के पास ग्राहकों की भीड़ लगी थी। सभी को बारिश में पायल के हाथ के चटपटे कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते थे। अरे भाई, आज तो कढ़ी चावल बहुत ही चटपटी बनी है और साथ में मेरे फेवरेट पालक के पकौड़े हैं। इसमें मजा आ गया भाई। हाँ, ये कढ़ी भी बहुत लाजवाब है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे आपके हाथ के आलू प्याज वाली चटपटी कढ़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। जी, मैं कल आलू और प्याज वाली कढ़ी भी लेकर आऊंगी और साथ में बेसन के पकौड़े वाली कढ़ी भी लेकर आऊंगी। अरे, बेसन वाली कढ़ी तो मेरी बहुत पसंदीदा है। उसे जरा बहुत ज्यादा चटपटा बनाना, तभी ज्यादा मजा आएगा। इस तरह सभी ग्राहक बारिश में पायल के हाथ की बनी चटपटी कढ़ी और चावल को एंजॉय कर रहे थे। तभी पायल के पास उसके भाई का कॉल आता है और वो कान और कंधे के बीच में फोन को लगाकर ग्राहकों को खाना देते हुए फोन पर बात करती है। रजत, मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। अभी बहुत ग्राहक है मेरे पास, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अरे दीदी, ऐसी खबर लाया हूँ कि बाद में नहीं, आप अभी ही सुनना पसंद करोगी। शब्दों के खेल में उलझाने की जरूरत नहीं है, जल्दी बता, आखिर बात क्या है? कोई चिंता वाली बात तो नहीं? हाँ, मैं इतना खुश होकर बोल रहा हूँ और तब भी आपको लग रहा है कि कोई चिंता वाली बात होगी। अरे दीदी, आपका सिलेक्शन हो गया। मैंने आपकी मेल देखी थी। पिछले हफ्ते आपने जहाँ इंटरव्यू दिया था वहाँ से आपका अपॉइंटमेंट लेटर आया है। ये खबर सुनकर पायल इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। सब पायल को देखकर हैरान हो जाते हैं और आज पायल जल्दी से अपना ठेला बंद करके घर जाने के लिए निकलती है। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मुझे भी जरा चटपटे कढ़ी चावल खिलाती जाओ। पायल जल्दी से उस आदमी को कढ़ी चावल डालकर देती है और वहां से जाने लगती है। अरे बेटा, पैसा तो लेती जाओ। ठेले को चलाते हुए पीछे मुड़कर कहती है, कोई बात नहीं काका, आज मेरी तरफ से आपको पार्टी। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है और वो आदमी बड़ा खुश होकर कढ़ी चावल खाता है। भाई, इतने चटपटे कढ़ी चावल खाने को मिल गए बारिश में और ऊपर से फ्री में, मजा आ गया। पायल खुश होकर घर आती है और उसके घर वाले उसे बधाई देते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिर तुमने कर दिखाया। तुमने हमेशा अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया और साथ में कढ़ी चावल बेचकर घर की जिम्मेदारी को भी निभाया। आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई। सच में पापा, उस कंपनी में काम करना मेरा सपना था। अब वो सच होता नजर आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि अब सब ठीक होगा। चलो, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेने चलते हैं। कल तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें सबसे अच्छा लगना है। पायल मंदिर के साथ शॉपिंग करने जाती है और वहां पर अपनी पसंद के कपड़े खरीदती है। उसने फॉर्मल कपड़े पहने थे। पापा, कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो, एकदम मैडम। उसके बाद दोनों शॉपिंग करके घर वापस आ जाते हैं और अगले दिन सुबह का सूरज जब उगता है तो पायल के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान लेकर आता है।
लेकिन वो नहीं जानती थी कि अभी उसकी जिंदगी में बहुत कुछ होना था। पायल सुबह जल्दी तैयार होती है और सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देती है। अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ मैंने बना दिया है, आप दोनों समय पर खाना खा लेना। ठीक है दीदी, लेकिन आप भी तो हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नहीं, अभी मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। नहीं बेटा, इस तरह खाली पेट नहीं जाना चाहिए। पापा अभी मेरा मन नहीं है, बाद में खा लूंगी। मैं आज पहले दिन लेट नहीं होना चाहती। महेंद्र के कहने पर भी जब पायल नहीं मानती तो ठीक है बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज तुम अपने हिसाब से करो जैसा तुम्हें करना है। अब पायल खुशी खुशी अपना बैग लेकर ऑफिस जा रही थी। पहला दिन ऑफिस में था और वहां जाकर वो बड़े अच्छे से काम कर रही थी। पहले ही दिन उसने अपना काम समय से पहले करके दे दिया और सबसे अच्छा काम किया। उसके बाद तुम्हारी मार्केटिंग की काफी अच्छी नॉलेज है, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है तुमने। थैंक यू सर। इस तरह पायल को कंपनी में जॉब भी मिल गई थी और वो वहां पर अपना काम भी बहुत अच्छे से कर रही थी। उसी कंपनी में मधु भी सीनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब करती थी। कंपनी से बाहर निकलने के बाद मधु रोहन को कॉल करती है। अरे रोहन, थोड़ा सा तो लाइफ में एंजॉय किया करो। तुम कहाँ बिजी रहते हो? अब आप भी जाओ, अपने दोस्तों से नहीं मिलोगे तो और किससे मिलोगे? नहीं मधु, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पर खुश हूँ, तुम जाओ।